आर्मी एंड माय ब्यूटीफुल एंजल, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एंड ज़्यादा बकवास ना करते स्टोरी शुरू करते हैं। तो मुझे जैसी कॉफ़ी बनानी आती थी मैंने आपके लिए वैसी बना दी। और अगर आपको अच्छी कॉफ़ी पीने का शौक है ना तो जाकर खुद बनाकर पी लीजिए। तुम्हें तो मैं बाय मिस्टर खड़ूस ते वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है। इस ते की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये। अरे मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हमें जेहोप और शुगा की शादी कर देनी चाहिए और उनके लिए लड़कियां ढूंढ लेनी चाहिए। जीनू, ये अचानक से तुम्हारे मन में शुगा और जेहोप की शादी का ख्याल कहाँ से आया? अचानक से नहीं आ रहे, मैं तो कई दिनों से सोच रही हूँ। हाँ पर जीनू, जेहोप और शुगा के लिए अच्छी लड़कियां भी तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो हम उनकी शादी करेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपके अमेरिका वाले दोस्त है ना, उनकी वो दोनों बेटियां यीशु और आयु, वो दोनों बहुत सुंदर, सुशील और अच्छी लड़कियां हैं। जेहोप तो आयु को पसंद भी करता है। तुम्हें कैसे पता जीनू कि जेहोप आयु को पसंद करता है? मुझे सब पता है। बस अब शुगा को जीसू पसंद आ जाए ताकि उन दोनों की हम शादी कर दे और वो शादी के लिए हाँ कर दे। तुम्हें क्या लगता है जीनू, शुगा शादी के लिए मान जाएगा? तो अच्छी तरह से जानती हो ना शुगा को, उसे मनाना इतना आसान नहीं है। वो नहीं मानेगा शादी के लिए। क्यों नहीं मानेगा? क्या जिंदगी भर कुंवारा रहना है उसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे मना लूंगी, वो जरूर मान जाएगा। कि जीनू, अगर शुगा शादी के लिए मान जाएगा तो हम जेहोप और शुगा की शादी कर देंगे। अरे भाई साहब, आप इतने दिनों बाद। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप तो अमेरिका जाकर हमें भूल ही गए। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। काई के जाने के बाद तो जैसे आपने हमसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए। नहीं भाभी, काई तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी कमी तो मुझे हमेशा खलती है। और मैं बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इसलिए आप लोगों से मिल नहीं पाया। मैं अब अमेरिका में नहीं बल्कि कोरिया में बिजनेस करूँगा। अपनी फैमिली के साथ यहीं रहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। भाभी, ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा है? मैंने इसे बचपन में देखा था, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। हेलो आंटी। हाय बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा ही सारे बिजनेस को संभालता है भाभी। वैसे भाभी, ते और जिमिन भी काफ़ी बड़ी हो गई होंगी ना? भाई साहब, वो दोनों इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने हमारे सारे बिजनेस को संभाल लिया है। अब वो दोनों ही बिजनेस को देखती है। मेरी बेटियों ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली अपने कंधों पर और मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटियों पर। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है भाभी कि आपकी दोनों बेटियां इतनी बड़ी और समझदार हो गई है। भाभी मैं चलता हूँ। अरे पर आप इतने दिनों बाद आए, चाय कॉफ़ी कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं भाभी, फिर कभी। भाई साहब नहीं भाभी, अब तो रोज़ आना जाना लगा ही रहेगा, फिर कभी। ठीक है भाई साहब। बाय आंटी। बाय बेटा। मिस्टर जंकुक, आप घर चले? ठीक है थे, चलो। जेहोप, शुगा, अब हमें भी घर चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ जिमिन चलो। पर जिमिन, तुम कल इस प्रोजेक्ट की सारी फाइलें लेकर आ जाना, हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में चलना है। ठीक है शुगा। ते जिमिन, आ गई तुम दोनों? तुम दोनों को पता है आज हमारे घर पर कौन आया था? कौन आया था मॉम? अरे वो तुम्हारे पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे ना, पार्क सियो जॉन। अरे वही जो अपने बिजनेस के लिए अमेरिका चले गए थे। क्या वो हमारे घर आए थे, वो भी इतने सालों बाद? काश मॉम हम भी उनसे मिल पाते। हाँ मॉम, आप ही उन्हें रोकना चाहिए था ना। अरे मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो रुके ही नहीं। और हाँ, उनका बेटा भी उनके साथ आया था, सॉन्ग जोंग की। वो इडियट भी आया था। आपको पता है मॉम, वो एक नंबर का बदमाश था, हमेशा मेरे खिलौने तोड़ देता था। जिमिन की तो वो हमेशा केयर करता था और मुझसे हमेशा झगड़ा करता था और मुझे तंग करता था। वो इडियट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह होते, वो बचपन की बात थी, अब वो बड़ा हो गया और समझदार भी। पता है उसके डैड का सारा बिजनेस अब वही संभालता है। कुछ भी कहो मॉम, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनीवे, मैं तो चली अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। बाय। ते वहाँ से चली जाती है। इस ते से तो कोई बात करना ही बेकार है, मेरी तो कभी कुछ सुनती नहीं है ये लड़की।
पता नहीं इस लड़के को कभी कोई लड़का पसंद आएगा भी या नहीं। मॉम आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई तो होगा ना इस दुनिया में जिसे ते पसंद करेगी और प्यार भी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जिमिन। खैर छोड़ तू ते के बारे में। तुझे तो सोंगजोंग पसंद है ना? और तुम दोनों तो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाँ मॉम, पर वो तो बचपन में हुआ करता था। अब वो कैसा है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर सब कुछ चेंज हो गया होगा ना। वैसे भी मॉम मैंने उसे बचपन में देखा था, तब बात अलग थी, पर अब बात अलग है। खैर मॉम छोड़ो इन बातों को, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। ठीक है बेटा जाओ। कितना अच्छा हो ना कि जिमिन को सोंगजोंग पसंद आ जाए और इन दोनों की शादी हो जाए। मुझे तो सोंगजोंग बहुत पसंद है। आई होप कि जिमिन को भी पसंद आ जाए। आर्यन तुमने क्या सोचा? किस बारे में जीनू? भूल गए आर्यन, शुगा और जेहोब की शादी के बारे में। अब इसमें सोचना क्या है जीनू? पहले हमें शुगा और जेहोब से बात करनी होगी। अगर वो दोनों शादी के लिए हाँ कर देंगे तभी तो मैं अपने दोस्त से आईयू और जीसू के रिश्ते की बात करूंगा। हाँ तो ठीक है ना आर्यन, जब शुगा जेहोब ऑफिस से आ जाए तब आप उनसे बात कर लेना। हाँ ठीक है जीनू, मैं उनसे बात करता हूँ। आ गए तुम तीनों? तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम्हारे डैड को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? ऐसी क्या बात है मॉम? अरे शुगा तू पहले जाके फ्रेश तो हो जा, फिर बाद में बताती हूँ। ओके मॉम, फिर सभी साथ में डिनर करते हैं। मॉम आपको हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी ना? हाँ जेहोब, आर्यन बोलिए ना। जेहोब शुगा मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर तीनों भाई शौक टोक के आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। डैड ये आप अचानक से हमारी शादी की बात क्यों कर रहे हो? और क्या यही ज़रूरी बात करनी थी आपको हमसे? हाँ शुगा, और ये अचानक से नहीं, मैं और तुम्हारे डैड तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे तुम दोनों की शादी के बारे में। सच ही तो है ना, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए अब। मॉम मेरा भी शादी का कोई मूड नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों शुगा, तुम्हें शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मॉम शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिलनी भी तो चाहिए जैसी मुझे पसंद है। हाँ तो अच्छी लड़की है ना, और वो तुझे बहुत पसंद आएगी। आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो मॉम? अरे वो तेरे डैड के पुराने दोस्त ली जोंग सुक, उनकी बेटियाँ जीसू और आईयू, दोनों बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। और जेहोब को तो आईयू पसंद भी है। जेहोब भाई आप आईयू को पसंद करते हो? हाँ वो नहीं वो जेहोब अब नाटक बंद करो और सच सच बता दो कि तुम्हें आईयू पसंद है। मुझे सब पता है। हाँ हाँ मॉम मुझे आईयू पसंद है। हाँ मॉम ये अच्छी बात है कि जेहोब को आईयू पसंद है, पर मैंने तो जीसू को नहीं कभी देखा है ना मैं उससे कभी मिला हूँ। मैं उससे शादी के लिए ऐसे कैसे हाँ कर दूँ? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे डैड उनके दोस्त से बात करेंगे और कल उन्हें डिनर पर बुला लेंगे। जीसू और आईयू भी उनके साथ आ जाएंगी, तो जीसू से मिल लेना। पर मॉम पर कुछ नहीं, तू एक बार उससे मिल तो ले शुगा। अगर तुझे जीसू पसंद ना आए तो शादी के लिए मना कर देना। मैं तुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ ना, एक बार उससे मिलने को ही तो बोल रही हूँ। अब शुगा मान भी जाओ अपनी मॉम की बात। हाँ शुगा भाई मान जाओ ना, एटलीस्ट एक बार आप जीसू से मिल तो लो। शुगा तू अपनी मॉम की इतनी सी बात भी नहीं मान सकता? तू मुझसे प्यार नहीं करता है ना शुगा? चाहता ही नहीं है कि मैं अपने पोता पोतियों के साथ खेलूं। तुझे तो मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है शुगा। ऐसी बात नहीं है मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं, अगर तुम मुझसे प्यार करता ना तो झट से हाँ बोल देता जीसू से मिलने के लिए। अच्छा ठीक है मॉम, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मिल लूंगा मैं जीसू से। ओके अब खुश हो आप? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ। ओके मॉम मेरा खाना हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट शुगा। फिर तीनों भाई सोने चले जाते हैं। देखा आर्यन, मैंने कहा था ना कि शुगा मेरी बात जरूर मानेगा और मैं उसे जरूर मना लूंगी। तीनों अभी शुगा ने सिर्फ जीसू से मिलने के लिए हाँ कहा है, शादी के लिए नहीं। शादी के लिए भी हाँ कर देगा, फिक्र मत करो, उसे जीसू जरूर पसंद आएगी। अच्छा जीनू अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट आर्यन। हे भगवान काश मेरे शुगा को जीसू पसंद आ जाए ताकि मैं अपने नन्हे मुन्ने पोता पोतियों के साथ खेल सकूं। भगवान प्लीज मेरी विश पूरी कर देना। सुन रहे हो ना भगवान? तभी वहाँ जंकुक आ जाता है। हाँ ये आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? भगवान से। क्या? कुछ नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है जंकुक? मॉम मैं तो पानी पीने के लिए आया था। जंकुक तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मॉम मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
तू ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं मॉम, आप कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो इसलिए। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जाकर अपने रूम में सो जा, ठीक है? ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट जंगकुक।